दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला जी, जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ प्राइमरी स्कूलों का मर्जर कर रही है। सरकार की तरफ से बताया गया जिन प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनको मर्ज किया जा रहा है आसपास के दूसरे बड़े स्कूल के अंदर। इसको लेके बड़ा विरोध हो रहा था, कुछ लोग इसको लेके हाई कोर्ट गए। तो सीतापुर जिले के कुछ स्कूलों के मामले में हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया। तो पहले तो अखिलेश जी ने हाई कोर्ट का स्वागत किया, क्योंकि जनता इस मर्जर का बड़ा विरोध कर रही थी। उसके बाद कन्नौज से उन्होंने कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जाएंगे और पीडीए स्कूल खोलेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया और आज कई जगह पीडीए स्कूल खुले हैं। पूजा शुक्ला जी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पीडीए स्कूल खोल दिया। इसके वीडियोस काफी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। पूजा जी, पहली बात तो यह है कि आपने ये जो पीडीए स्कूल अपना खोला, एक कहाँ पे खोला है, पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। ये आईएम रोड के पास में है, गांव है, वहां पर है। और मेरी हम्म, कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट छोर है, बॉर्डर है, सटा हुआ गांव है। और हम्म, पार्षदी क्षेत्र ये हमारा ही है, बट जो विधानसभा का बॉर्डर है। बट वहाँ के अच्छा। स्कूलों, वहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष करके उस स्कूल को वहां पर स्थापित करवाया था। बहुत ही संघर्ष के बाद वो स्कूल वहां पर खुला था, क्योंकि गांव में आसपास उस तरह का स्कूल नहीं था, इस तरह बच्चे जहाँ पर जा सके। तो वो हम्म, स्कूल में बहुत सारे मतलब बच्चे थे, लेकिन उनकी संख्या 35-40 ऐसे रही होगी। क्योंकि स्कूल बंद करने का रीजन यही दिया गया कि संख्या कम है। बट बात ये है कि आप संख्या बढ़ाइए और ज्यादा लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि गांव में बच्चे बहुत ज्यादा हैं। बट हम्म, आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, या वो ज्यादा फीस वाले स्कूलों में जाते हैं? क्योंकि रीजन ये है कि प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं, जानबूझ करके उनकी स्थिति को इतना खराब किया जा रहा है ताकि हम्म, लोग खुद से अपने बच्चों को भेजना बंद कर दे। तो जब मैं उस गांव में गई, लोगों से मिली, हम्म, तो मुझे लोगों ने बताया कि बड़े संघर्ष के बाद ये स्कूल यहाँ पर आया था और इसको बंद कर दिया गया है। और वो पोलिंग स्टेशन भी है, वहां पर वोट भी पड़ता है। और सारे लोग वहां पर पास की वजह से बच्चे वहां पढ़ने भी जाते थे। तो काफी बच्चे, काफी संख्या में बच्चे वहां पर शिक्षा से वंचित हुए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये एक नए तरीके का प्रोटेस्ट का आह्वान किया, जिसमें हम एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का इंडिकेशन दे रहे हैं। हम रोड पर धरना प्रदर्शन ये तो करते ही हैं, लेकिन हम इसी के साथ साथ बच्चों का भविष्य ना खराब हो, इसलिए हमने पीडीए पाठशाला शुरू करी। आज हमारा तीसरा दिन था और एक अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से हम लोगों को मिल रहा है। बच्चों की संख्या बढ़ रही है, और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो भी आते हैं, उसमें बैठते हैं। तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव आंदोलन का तरीका है ये, जहां पर हम गांव गांव में लोगों के बीच में जाएंगे और हम पाठशाला तब तक चलाएंगे जब तक ये स्कूल दोबारा से नहीं खुल जाते। अच्छा, देखिए, अब आप कह रही हैं कि आप तब तक चलाएंगे जब तक सरकार इस स्कूल को दोबारा नहीं खोलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर रहे हैं कि ये तो 30 सेकंड की रील बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इनका इरादा पढ़ाने का नहीं है, तो लोग अच्छी रील बनाते हैं और रील बनाया 30 सेकंड का, 1 मिनट का, उसके बाद ये लोग चल दिए। क्योंकि एक आपका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, एक अमेठी का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जय मंगल यादव, उसके हैं, कई जगह से आ रहे हैं। तो लेकिन आपका देखिए कहना जिन है कि आप लोगों तब को बोलिए। देखिए जिन लोगों को घर से बैठकर सिर्फ ट्वीट करना है, नेगेटिव कमेंट्स करने हैं। अच्छा, आप उन जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, आप उनकी प्रोफाइल खोल के देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपनी सरकार का तो विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरह के जजमेंट का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग आज तक ये कहते थे कि अरे ये तो लाठी खाते हैं, तो डंडा खाते हैं, ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हमने तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करी। अब 30 सेकंड के लिए कोई जाकर के इतने सारे बच्चे इकट्ठा नहीं करेगा, ना पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देंगे। तो जो लोग मैं तो कह रही हूँ, मैं तो उन्हें इनवाइट करती हूँ कि अगर वो 30 सेकंड से ज्यादा पढ़ाने में इच्छुक हैं, वो चाहते हैं, हम तो 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, वो आए और वो हमारे स्कूलों में पढ़ाएं, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। पीडीए पाठशाला तो सबके लिए है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं
कि अगर आपके अंदर ज़रा भी मानवता है, सहानुभूति है उन बच्चों के लिए जिनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो आप भी आकर के अपना शिक्षा में सहयोग दीजिए, आप भी अपना 1 घंटा आकर के दीजिए। तो हम जो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो हो सकता है उस क्लास को हम 3 घंटा पढ़ाएँ, या हम उसे क्लास वाइज़ कर दें कि 4th का अलग क्लास, 5th का अलग क्लास। हमें तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो इस जन आंदोलन के भागीदार बने वो लोग, और उन्हें ताकि पता चल सके कि पीडीए पाठशाला एक बड़ा जन आंदोलन है, जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक दौर में ऐसा भी आंदोलन सरकार के खिलाफ हुआ। नहीं, कुल कितने पीडीए स्कूल चले हैं पिछले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश में, जो खुले देखिए हैं इस हर तरह से? जगह देखिए हर जगह अलग-अलग जगह पे जो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अलग-अलग जगह पे जहाँ पर भी स्कूल बंद हुआ है वहाँ पर शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है बहुत सारी जगह हैं, जिले वाइज़ हैं, जिसके पास जहाँ पर भी सुविधा है, जहाँ पर स्कूल बंद हुए हैं, जहाँ पर भी सुविधा है, लोग वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अब कोई अपना मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक संख्या तो नहीं दे सकती, लेकिन हर जिले में ऐसे स्कूल चल रहे हैं, ऐसी पाठशालाएँ चल रही हैं, क्योंकि हर जिले में ऐसी लेकिन इमरजेंसी की समस्या आई है। कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है भाई सबसे सवाल पूछना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब उसमें एक सवाल मुझे लगा कि लगता है लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, अच्छा वापस आ गई पूजा जी। तो उसमें ये सवाल भी था कि भाई खुले में कितने देर तक बच्चे बैठ पाएंगे, बरसात का मौसम है, अगर धूप आएगी, गर्मी आएगी तो क्या होगा? ये आप लोग नहीं, कैसा नहीं, तो नहीं हमारे किसी, पास तो जगह है ना। हम नहीं आप ये कह रही हैं कि आप ये तब तक स्कूल चलाएंगी जब तक सरकार वापस उन स्कूलों को नहीं खोलती। हाँ, मतलब अगर सरकार के खिलाफ एक बड़ा मैं तो कह रही हूँ एक सिंपल सी बात है कि जो हम्म, लोग हमारी पाठशालाओं से सवाल पूछ रहे हैं, वो लोग हम्म। सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों आखिर स्कूल मर्जर किए गए? क्यों आखिर जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे, वो इतनी मुश्किल से बच्चे वहाँ तक पढ़ने जा पाते थे, बेटियाँ हमारी पढ़ने जा पाती थी, वो स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? आज अगर हर चीज़ में विपक्ष से सवाल है, कोई सत्ता से ये क्यों नहीं पूछता कि इस तरह के निंदनीय, इस तरह के क्रूरतापूर्ण कार्य वो जनता के साथ क्यों कर रहे हैं? आखिर पब्लिक को क्यों ऐसे उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों का क्या दोष है? भाई सरकार से सवाल होना चाहिए। हम तो पीडीए पाठशाला एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ताकि बच्चे जो घर बैठ जा रहे हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको एक प्रॉपर वे में हम कुछ सिखा सकें, क्योंकि बच्चा अगर घर बैठ जाएगा तो अशिक्षित हो जाएगा। धीरे-धीरे वो क्या सीखेगा? तो हम तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई आपने स्कूल क्यों बंद करे, और अगर आपने स्कूल बंद करें तो उसका अल्टरनेटिव विकल्प क्या दिया है आपने? आपकी सवाल विधानसभा क्षेत्र में आपकी विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राइमरी स्कूल है जो कि मर्ज किए जा रहे हैं? नहीं, कुछ हमारे आइडिया? विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर के आसपास काफ़ी स्कूल हैं। मुझे लगता है पूरे अगर लखनऊ की बात करूँ तो मुझे लगता है 60 से ऊपर की संख्या होगी जो मर्ज हो रहे होंगे, 50-60 के आसपास की संख्या होगी। हमारा विधानसभा क्षेत्र बहुत सघन है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के बॉर्डर्स के आसपास ये समस्या आई है, और चूँकि शहर है ना इस वजह से। लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, जो लखनऊ का ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूल मर्जर की समस्या है। तो 60 आपका आंकड़ा कि 60 तो सिर्फ लखनऊ में ही मर्ज हो रहे हैं? अच्छा, जिस हाँ, स्कूल से 50 मर्जर हुआ, आप जिस स्कूल जहाँ पे आपने खोला है, वो मर्जर हुआ स्कूल कितनी दूर है वहां पे, वहां से जहाँ से दो स्कूलों को मर्ज किया गया है, उनकी दूरी कितनी है? होगी वहाँ पे मुझे लगता है 3 किलोमीटर से ज़्यादा। 3 किलोमीटर? तो जू जी, ये तो भाई छोटे बच्चों के लिए तो इस दूरी को तय कर नहीं जा पाना बड़ा पाएँगे। मुश्किल है। अरे वो गाँव के अंदर ही बहुत डिस्टेंस है ना, तो वहाँ से स्कूल तक आने में ही बच्चों को 1-2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। फिर वो वहाँ से जाएँ और 5 किलोमीटर, उनकी तो दूरी ठीक बढ़ गई ना, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। फिर स्कूल जब पास में था, जिसलिए गाँव वालों ने संघर्ष किया वहाँ पे स्कूल आ सके, इसीलिए संघर्ष किया ना ताकि बच्चे पढ़ सकें। अब आप गरीब के बच्चे को 6-7 किलोमीटर कैसे छोटा बच्चा आ पाएगा? अच्छा, एक तो ये तो मुद्दा हो गया, और आपका कहना है कि आप ये तब तक चालू रखेंगे जब तक कि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। बिल्कुल, इसका हम लोगों मतलब का ये आंदोलन तब ये तक चालू रहेगा। ये आप लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं कर रही हैं ये सारी चीजें, जो आरोप लग रहा है कि कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये कितने दिन तक रील बनेगी। अब एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है कि डिम्पल जी पर एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की एक मौलाना साहब ने, और नेशनल मीडिया आज तक अभी खबर चलाने जा रहा है कि इस मुद्दे पे अखिलेश यादव इस मुद्दे से बच रहे हैं कि आपकी पार्टी क्यों नहीं उस मामले पे खुलकर विरोध कर रही है? क्या प्रॉब्लम है? क्या देखिए आप नहीं, नहीं, आप लोग को नहीं। क्या आप लोग को डर लग रहा है कि
अगर आप लोगों ने उस नहीं मौलाना नहीं का देखो, विरोध कर दिया तो मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। देखिए कोई भी समाज, और अगर आप मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो मुसलमान समुदाय में महिलाओं की बहुत इज्जत और सम्मान की बात वो धर्म भी सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म भी सिखाता है। इनफैक्ट हर धर्म भारत में जिस भी धर्म के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि महिलाओं का अपमान करिए। तो मुस्लिमों के धर्म में ये नहीं सिखाया। आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति से, एक मौलाना से, जैसे अनिरुद्धाचार्य ने टिप्पणी करी, वो तो हिंदू हैं, संत हैं, हिंदू संत हैं, उन्होंने टिप्पणी करी कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हिंदुओं के सारे धार्मिक लोग या जो संत लोग हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, वो सारे गलत सोचते हैं। उसी तरह से एक मौलाना की वजह से पूरे मुसलमानों को कह देना ये तो हमारा हमारा जो वोट बैंक है वो सेक्युलर वोट बैंक है, वो इस तरह का कट्टरपंथी नहीं है, और इस तरह का की जो छोटी महिला विरोधी राजनीति करते जो लोग हैं वो उनसे एफिलेटेड लोग नहीं है। इसका जितना वो विरोध हिंदुओं ने किया उस मौलाना, उस व्यक्ति का, उतना ही विरोध मुसलमान समाज के लोगों ने भी किया। फिर सेकंड चीज ये है कि अखिलेश यादव जी ने तो अपना मत स्पष्ट क्लियर कर दिया ना कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप बता दो कि क्या ड्रेस कोड पहनना चाहिए संसद के अंदर। आज उनका बयान आया है। प्लस डिम्पल यादव जी का बयान तो बहुत ही सराहनीय। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर मणिपुर की महिलाओं के लिए इतना बड़ा आंदोलन होता तो हमें ज्यादा अच्छा लगता कि चलो मणिपुर की महिलाओं के लिए लोग बोल रहे हैं। डिम्पल जी खुद सक्षम हैं, वो एक कई बार की सांसद हैं, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। हम किसी से डरते नहीं है ना हमें किसी ने मना किया है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहा है, और ये कोई भारत के अंदर पहली बार नहीं हुआ है कि जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं, जो नीच मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने किसी भी महिला पे पहली बार टिप्पणी सावित्रीबाई फूले जी के ऊपर तो गोबर तक फेंक दिया इसी समाज के लोगों ने। तो वो कौन लोग थे? तो कहीं और से तो नहीं आए थे। ये तो सोच की बात है। इन संकीर्ण विकृत मानसिकता वालों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की लड़ाई आज की नहीं, पुरानी लड़ाई है। सावित्रीबाई फूले का अपमान किया, लेकिन क्या हुआ? सावित्रीबाई फूले तो आज भी लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। जिन्होंने गोबर फेंका वो कौन लोग थे आज उनको कोई नहीं जानता है। ठीक उसी तरह से जो ये विकृत मानसिकता का परिचय उस व्यक्ति ने दिया जिसने माननीय सांसद डिम्पल यादव जी पे टिप्पणी की, तो डिम्पल यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया हमारे लिए मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, हम मुद्दों से नहीं भटकना चाहते। और वो कौन है मौलाना? वो तो भारतीय जनता पार्टी का है व्यक्ति, वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाता है। तो उसको हम अगर सपोर्ट करें नहीं करें, उससे हमारे वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा? और यहाँ पर बात वोट बैंक की नहीं, यहाँ पर बात है एक महिला के सम्मान की। आदरणीय डिम्पल यादव जी कई बार की सांसद हैं, और उनके पहनावे से या उनके ऊपर जिस तरह की टिप्पणी करके लगातार भारतीय जनता पार्टी संकीर्णता का परिचय दे रही है, उनको प्रोटेस्ट करने की जगह ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उन्हें तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, खुद एफआईआर लिखवा देते जा करके। तो समाजवादी पार्टी लीगल भी काम कर रही है, प्लस हम लोग जानते हैं कि समाज में इस तरह के लोग तो जानबूझ करके मुद्दों को, आप लोगों ने लीगल क्या स्टेप उठाया? कल आपका नहीं, एक मुझे एफआईआर तो हो चुकी है, हम लोगों ने लीगल नहीं स्टेप लिया। नहीं माफ कीजिएगा पूजा जी, मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े लोगों की फौज है। ये कल एक छोटा सा कार्यकर्ता जाता है एफआईआर करा देता है, उसके बाद आज एक तस्वीर आती है, घटना के 3 दिन बाद तस्वीर आती है कि आपकी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा आज जा रही है। इतने बड़े बड़े कई लोगों को अखिलेश यादव ने एमएलसी बनाया, एमएलए बनाया, उसमें से किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि हम जाके एक थाने में एप्लीकेशन दे दें। हम और डिम्पल यादव भारतीय राजनीति की सबसे सभ्य महिला है। मतलब आप एक ऐसी महिला पे सवाल उठा रहे हैं जिसके लिए तो क्रॉस पार्टी लाइन, वो सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा मर्यादा का पालन करती है, चाहे वो वेशभूषा की बात हो, चाहे वो भाषा की शालीनता की बात हो, तो सबने देखा है। भाई 2012 से वो सांसद है, लेकिन आपकी पार्टी में 100 से ज्यादा एमएलए हैं, 37 से ज्यादा एमपी हैं। और देखिए जी, डिम्पल यादव जी के लिए जो टिप्पणी हुई उस पे, देखिए राजनीति में छोटा और बड़ा कार्यकर्ता कुछ नहीं होता, सब लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। परवेश यादव जी ने इनिशिएटिव लिया, सबने उनका साथ दिया, और भी जगह पर इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। कल भी कई जगह पे एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया गया, आज भी दिया गया। देखिए राजनीति में कोई भी घटना होती है, तत्काल उस पर क्या रिएक्शन जाना है, कैसे करना है, वो सब कुछ तय होता है। तो मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव लिया जाना था लीगल, वो ले लिया गया है। प्लस हर व्यक्ति ने उनके समर्थन में बात रखी है, और सब लोग, पूरा देश
आज डिम्पल यादव जी के सम्मान में और उनके साथ खड़ा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस तरह की विकृत और नीच मानसिकता के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज बात डिम्पल यादव जी की है। सोचिए अगर इस देश में सांसद पे ऐसी टिप्पणी हो सकती है तो किसी भी व्यक्ति पे, और मैं तो कहती हूँ न्यूज चैनल वालों को जो मार्क करके उनकी फोटो चला रहे थे, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप किसी भी महिला की अस्मिता और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो उन्हीं चैनलों की डिबेट पे तो आप लोग जाते भी हैं, नहीं, आप मैं नहीं लोग जाती बाइकॉट हूँ, भी। बिल्कुल नहीं जाती हूँ मैं ऐसे लोगों की डिबेट पे। रिपब्लिक पे सपा का कोई प्रवक्ता नहीं जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की किसी भी विकृत मानसिकता वाले टॉपिक पे कोई डिस्कशन में जाता होगा। नहीं, और भी कई मुद्दे हैं, मतलब महिला सुरक्षा को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं। और अभी आपने अनिरुद्धाचार्य की बात की है, अभी तो प्रेमानंद महाराज ने भी एक वक्तव्य दे दिया है महिलाओं को लेकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह की बातें करके समाज में एक द्वेष का माहौल फैलाए। संत समाज का तो काम ही है कि वो सही रास्ता लोगों को दिखाए, लेकिन वो सही रास्ते पे आप किसी का चरित्र हनन करें, किसी के बारे में ऊंची टिप्पणी करें, ये किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। तो मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी से संत समाज के लोगों की भी का अपमान होता है। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए। और हम लोग हमेशा साधु महात्मा संतों का सम्मान करते हैं, उन्हें भगवान तुल्य समझते हैं, और हम उन्हें भगवान ने जो रास्ता दिखाया उसका मार्गदर्शक उन्हें मानते हैं कि वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे सही रास्ते पे चलना है। तो सही रास्ते पर चलने की जो हिदायत देते हैं उन्हें सही शब्दों का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ के या कहीं ऐसे उच्च स्थान पर बैठ करके गलत अशोभनीय शब्दों का उपयोग किसी भी व्यक्ति के प्रति करना उचित नहीं है। और सामाजिक रूप से चाहे अनिरुद्धाचार्य हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपमानजनक शब्द कहेगा तो समाज उसको स्वीकृति नहीं देगा। अच्छा, आपके साथ ये बताइए कि कितनी महिला कार्यकर्ता जुड़ी हुई है समाजवादी, ये जो पीडीएस स्कूल आप लोग चला रही हैं, जरा फिर से देखिए, वापस आते हैं उसे। समाजवादी पार्टी में तो अनगिनत महिलाएं हैं और हर नहीं रोज नहीं, हम लोग जी। आप बता रही कि 60 स्कूलों का मर्जर हो रहा है, एक बड़ा नंबर है। अगर मैं मानूं तो अगर अगर 20 या 30 या 40 का भी एवरेज मानूं तो 2,500 बच्चों की शिक्षा पे फर्क पड़ेगा ना इससे। क्योंकि मेरे बगल में बिल्कुल हर लोग हर जी। मोहनलालगंज की कुछ तस्वीरें आई थी, वो बच्चे रो रहे थे कि क्यों नहीं हमारा स्कूल खोला जा रहा है, रो रहे हैं। क्योंकि मीडिया तो जा नहीं पाएगा, और हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं हमारे लिए संभव नहीं है कि हर जगह हमारे पास भी संसाधनों की कमी है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे जाएगा नहीं। उनके पत्रकार तो बता रहे हैं कि मर्जर इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। नहीं, तो अच्छी शिक्षा जहाँ वो पढ़ रहे थे इतने साल से उनको नहीं मिल रही थी, तब तो वहां से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल गए, तो उसका मतलब उनको अच्छी शिक्षा ही नहीं मिली होगी। अच्छी शिक्षा तो अच्छे टीचर्स देते हैं, एक अच्छा माहौल देता है सरकार, जो सुविधाएं बच्चों को देती है, अच्छी शिक्षा तो उससे मिलती है कि स्कूल बदल देने से अच्छी शिक्षा मिलती है। ये तो ऑप्शन नहीं हुआ ना कि आप स्कूल बदल दे रहे हैं। मतलब अगर आप खाना अच्छा नहीं है आपकी थाली में तो आप थाली बदल देंगे कि खाने के टेस्ट को इम्प्रूव करेंगे। नहीं नहीं, एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि ये मामला कई दिनों से चल रहा था कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेके सड़क पे उस तरह से नहीं उतरी जिस तरह से उतरना चाहिए था। ये ठीक है, तो जब समाज हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, आपके नेता ने बोल दिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, तो आप सारे लोग उतर गए। ये स्कूल तो जुलाई से खुला था, जुलाई में मर्जर की शुरुआत हो गई थी। नहीं, तभी तमाम मीडिया अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए गए। उसके बाद पहले ये देखा गया कि किस तरह की क्या नीति ला रही सरकार, क्योंकि कोई भी अगर सरकार नीति ला रही तो उसको एक बार देखना पड़ता है, उसका आकलन करना पड़ता है। उसके बाद ही आप प्रोटेस्ट करने का मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी करने लगेंगे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है, उसके बाद ही आप उस पर बोल सकते हैं। तो जब अखिलेश यादव जी का आह्वान आया, उससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए, कई समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार प्रोटेस्ट हुए, मुझे लगता है 3 या 4 प्रोटेस्ट हुए हजरतगंज के अंदर। बट प्रोटेस्ट के बाद हमने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया ताकि सरकार को थोड़ी शर्म आए। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आपके क्योंकि होते पूजा जी हुए जो भी। आपने बताया है ना कि ये नंबर मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि लखनऊ में 60 स्कूल मर्ज हो रहा है। हाँ, 50 से 60 और मैं आपको सूची दे दूंगी, मेरे पास सूची है। मैं कोशिश करूंगा कि उन स्कूलों में जाके मैं मेरे आसपास के जो होंगे जाके मैं विजिट हाँ, करूंगा, बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल। मैं उन गार्जियन से बात करूंगा। और अभी फिलहाल आपका स्कूल चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। और मैं तो कह रही हूँ कि जो लोग पढ़ाने आना चाहते हैं उनका स्वागत है, बट हम सैलरी नहीं दे पाएंगे।
अगर अच्छा, श्रम का ठीक है। योगदान उन्हें देना है तो वो दे सकते हैं। चलिए पूजा जी, जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।